आप सबका स्वागत है उत्कर्ष IAS अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी, पूरी कंप्लीट सेशन पढ़ेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफ़ी लाभ होने वाला है इस वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के बारे में सबसे पहले बता दें, ये है कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पूरी डिटेल वीडियो। तो मेमोरी किसे कहा जाता है? प्रत्येक कंप्यूटर में किसी भी डाटा संग्रहण करने के लिए खाली एक स्थान पाया जाता है उस और जिस पे भरने के लिए उसको मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, डाटा के संग्रहण के लिए उसी को बोला जाता है मेमोरी। अब आगे देखते हैं तो मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब चलिए दोनों को एक्सप्लेन करके विस्तार से पढ़ते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी दो भागों में बटा होता है। पहला होता है स्थायी मेमोरी और दूसरा होता है अस्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी को इंग्लिश में नॉन वोलाटाइल बोला जाता है और अस्थायी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ये हो गया नॉन वोलाटाइल और ये है वोलाटाइल मेमोरी। आगे जाके जो स्थायी मेमोरी है इसके और भाग से होते हैं। देखिए और पार्ट्स। तो स्थायी मेमोरी में कौन कौन सा आएगा? रोम, प्रोम, ई प्रोम और यूबीईप्रोम आता है। ठीक है, स्थायी मेमोरी के अंतर्गत। और अस्थायी मेमोरी के भाग है रजिस्टर, कैश और रैम। और रैम के अंतर्गत आएगा डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग समझते हैं। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंप्यूटर में। प्रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद यूबीई प्रोग्राम का पूरा नाम होता है, प्रोम का पूरा नाम अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। विस्तार से हमने चारों का पूरा नाम बता दिया है, पांचों का पूरा नाम बता दिया है। अब रजिस्टर और कैश मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार का मेमोरी होता है, रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी और ये रैम। तो ये सबसे छोटी मेमोरी होता है रजिस्टर। आगे देखते हैं रैम के कितने भाग होते हैं। तो रैम का दो भाग होते हैं, डायनेमिक होता है डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, आगे इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखें। तो अब है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी दो टाइप के होते हैं। पहला सीक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो इसका भी होगा दो पार्ट हो जाएगा, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस के अंतर्गत आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के ये लास्ट है मैग्नेटिक टेप। उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत तीन और पार्ट्स आते हैं, जिसमें आते हैं मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसमें देखते हैं तो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आता है फ्लॉपी डिस्क। आपका मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत कौन आ जाता है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के अंतर्गत आ जाता है हार्ड डिस्क। आपका प्रत्येक कंप्यूटर में लगा रहता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग भी हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। जीप डिस्क का भी उपयोग होता है, आज के समय में कम होता है लेकिन होता है इसका। विंचेस्टर डिस्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी कौन सा है? एक लाइन है। ये सभी आपका मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क का क्रम कौन कौन सा है? तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जीप डिस्क और विंचेस्टर डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क कहा जाता है। अब आते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आएगा सीडी रोम, सीडीआर, सीडीआरडब्ल्यू, डीवीडी और बीआरडी प्लस एचबीडी। ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है। ऑप्टिकल का मतलब मैं समझा दूं। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशीय होता है, जिसमें चमकदार निकलता है। डिस्क मतलब होता है गोल। जैसे कि आप लोगों को बता दें तो पूर्व काल में 90 के दशक में सबसे ज्यादा सीडी का चलन था, डीवीडी का चलन था। तो सीडी और डीवीडी कुछ इस प्रकार से होते थे, इसका गोल और यहाँ से चमकदार किरणें निकलता था, प्रकाशीय निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिकल यानी प्रकाशीय। डिस्क मतलब गोल, तो इसको ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। ठीक है, तो आज मैं बता देता हूं। और प्रत्येक इसका जो सीडी रोम, सीडीआर को उसका क्षमता भी मैं यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सीडी रोम का जो कैपेसिटी होता है 700 MB का होता है। ठीक है, सीडीआर का होता है 700 MB का इसका कैपेसिटी होता है मेमोरी में, स्टोरेज कैपेसिटी अधिकतम। उसके बाद सीडीआरडब्ल्यू का भी 700 MB होता है। डीवीडी का जो स्टोरेज क्षमता है सिंगल लेयर में 4.7 GB होता है और डबल लेयर में 8.5 GB होता है। याद रखिए, सिंगल लेयर में 4.7 है और डबल लेयर में हो जाएगा 8.5।
जीबी तक का स्टोरेज क्षमता डीवीडी में होता है। आगे है बीआरडी। बीआरडी का जो स्टोरेज क्षमता 25 से 30 जीबी होता है, प्लस एचबीडी का स्टोरेज क्षमता 6 टीबी होता है। ठीक है, याद रखिए टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, जीबी का पूरा नाम होता है गीगाबाइट। ठीक है, अब इसका पूरा नाम बता दें, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है सीडी रोम का पूरा नाम। आगे देखते हैं इसका सीडीआर का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होता है। ठीक है, इसका रीड होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क का रीड होता है। उसके बाद सीडी का पूरा नाम CDRW का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क का री राइटेबल होता है। उसके बाद डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क को एक और इसके नाम से जाना जाता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क के नाम से जाना जाता है, यानी डीवीडी को 2 नाम से जाना जाता है इसका पूरा नाम। उसके बाद बीआरडी का पूरा नाम होता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है बीआरडी को, क्योंकि इसमें ब्लू कलर का किरण निकलता है। एचबीडी का पूरा नाम होता है होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। एचबीडी का पूरा नाम क्या होता है तो होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देता है मेमोरी संबंधित, अगर उसको स्टोरेज डिवाइस को सूची मिलान कीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप देख सकते हैं सीडी रोम का 700 MB, डीवीडी का 4.7 GB है ना, ये सिंगल लेयर का, डबल लेयर का बोलेंगे 8.5 GB, और एचबीडी का 6 TB और बीआरडी का 25 से 30 GB तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आ जाएगा आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपके आज के समय सभी के लोग के पास होता है स्टोरेज करने के लिए, डाटा स्टोरेज करने के लिए, तो पेन ड्राइव हो जाएगा। पेन ड्राइव के बाद होगा चिप, जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसी को बोला जाता है एसएसडी बोला जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर में एसएसडी अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं, और अभी के जितना भी कंप्यूटर आ रहे हैं उसके सीपीयू में ऑलरेडी एसएसडी लगा रहता है, ताकि आपको ज़्यादा स्टोरेज की आवश्यकता होता है। ठीक है, इस एसएसडी का ही पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये सभी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। अब इसको आसानी से असेंबल किया जा सकता है। पेन ड्राइव को हम कहीं भी पकड़ के ले जा सकते हैं, आसानी से असेंबल इसको कहा जाता है। ठीक है, लगाव और जोड़ों के नाम से जाना जाता है पेन ड्राइव। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है। साथ ही साथ मेमोरी कार्ड प्रत्येक मोबाइल में लगा होता है। ठीक है, इसको चिप बोला जाता है, और ये हो गया एसएसडी। तो ये तीनों आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के कैटेगरी में। चलिए, तो हमने पढ़ लिया डायरेक्ट एक्सेस के 3 पार्ट होते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर सभी क्रम को पढ़ लिए हैं, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर सभी क्रम को पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंदर सभी क्रम को पढ़ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। तो चलिए, अब मेमोरी की इकाइयाँ पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आप लोग स्टॉप हो जाते हैं, तो अब स्टॉप नहीं होना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। चलिए, मेमोरी की इकाइयों में देखते हैं। पहला, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होता है बीट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होता है जिसको बोला जाता है बीट, और बीट को 0 या 1 से डिनोट किया जाता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट है, इसको किसी से डिनोट किया जाता है, या तो 0 लिखा जाता है या 1 लिखा जाता है। आगे देखते हैं, मेमोरी से बड़ा होता है, मेमोरी के बीट से बड़ा होता है निब्बल। एक निब्बल में 4 बीट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक निब्बल में 4 बीट होते हैं। आगे 1 बाइट का 8 बीट होता है, 1 बाइट का 1 बीट होता है, यानी बीट से बड़ा निब्बल, निब्बल से बड़ा बाइट। 1 बाइट का 8 बीट होता है। ठीक है, आगे चलते हो 1 KB। 1 KB का होता है 1024 बाइट, 1 KB का 1024 बाइट होता है। आगे इसी क्रम में और देखें तो 1 MB का कितना होता है भाई, तो 1 MB का होता है 1024 किलोबाइट, जिसको KB कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का यहाँ पे आता जाएगा 1 MB, तो 1024 किलोबाइट। आगे है 1 GB। 1 GB का होता है 1024 मेगाबाइट। ठीक है, 1 GB के 1024 मेगाबाइट। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्रावास अधीक्षक के पेपर में पिछले ये साल आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 1 TB में होता है डाटा 1024 GB। 1 TB में 1024 GB डाटा होता है। आगे 1 PB में 1024 TB डाटा होता है। ठीक है, 1024 TB। आगे है PB के बाद आ जाए हमारा EB। 1 EB में 1024 PB होता है डाटा। ठीक है, अगला है 1 ZB। तो 1 ZB में 1024 EB होता है डाटा। उसके बाद है 1 YB। 1 YB में 1024 ZB यहाँ पे डाटा होता है। उसके बाद आ जाएगा हमारा
1 बीबी में 1024 YB होता है और 1 जियोबाइट में 1024 बीबी होता है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा मेमोरी का सबसे छोटी यूनिट पूछा जाएगा तो आपको बीट बताना है, ठीक है। और मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट अगर पूछा जाएगा संग्रहण इकाई तो अभी तक के जियोबाइट है। जियोबाइट को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता, वैसे में आप लोगों को गलतफहमी हो जाएगा कि ये होता है जीबी करके, तो जीबी नहीं है, इसीलिए इसको पूरा नाम लिखा जाता है जियोबाइट। ये सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है, ठीक है। तो अभी तक कंफ्यूजन रहा होगा सबको कि टीबी सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है, तो नहीं है, सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट जियोबाइट है, जो टीबी से भी कई गुना आगे क्रम के नीचे में आता है, ठीक है। चलिए तो एक बार क्रम दोहरा देते हैं। तो बीट से बड़ा निब्बल, निब्बल से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, ठीक है। और जीबी से बड़ा टीबी, टीबी से बड़ा पीबी, पीबी से बड़ा ईबी, ईबी से बड़ा जेडबी, जेडबी से बड़ा वाईबी, वाईबी से बड़ा बीबी, बीबी से बड़ा जियोबाइट होता है। ये सबसे ज्यादा स्टोरेज करने वाला मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। चलिए आगे इस क्रम में देखें तो बीट के बारे में देखते हैं। बीट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। बीट का पूरा नाम क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है या सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। एक डिजिट होती है जो या 0 या 1 होती है, ठीक है। 0 या 1 को हम बीट से परिभाषित करते हैं। जब भी हमको बीट परिभाषित करना हो तो या तो हम 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, या तो 0 या फिर 1 को हम ऐसा डिजिट कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि हम लोग बीट के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, बीट को अंग्रेजी भाषा में स्मॉल बी से प्रदर्शित किया जाता है। जब भी हम बीट लिखेंगे स्मॉल बी से यहाँ पे ऐसे प्रदर्शित हुआ, इसी प्रकार से हमको प्रदर्शित करना है। जैसे आप देख रहे हो स्मॉल बी से ही प्रदर्शित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। 4 बीट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं, जैसे हमने पूर्व में पढ़ा है। 4 बीट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं, जिसे हाफ बाइट कहा जाता है, ठीक है। 4 बीट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं, उसी को बोला जाता है हाफ बाइट। और किससे डिनोट करते हैं? 0 या 1 से। चलिए आगे क्रम में देखते हैं। तो बाइट कंप्यूटर मेमोरी की एक ऐसी यूनिट है जो 8 बीट के एक समूह को 1 बाइट कहा जाता है, यानी 1 बाइट कहा जाता है। याद रखिए, 8 बीट के एक समूह को 1 बाइट कहा जाता है। बाइट को कैपिटल लेटर बी से दर्शाया जाता है, ठीक है। बाइट को किससे दर्शाया जाता है? तो कैपिटल लेटर बी से दर्शाया जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को पूछेगा ये वाला बी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये बीट को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल बी बीट को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल बी आपका बाइट को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल बी बाइट, स्मॉल बी बीट को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिए कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सके। बीट और बाइट में अंतर, बड़ा तो बाइट, छोटा तो बीट, ठीक है, इस प्रकार से। और आज का मेमोरी क्लास यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। आप बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे संस्था उत्कर्ष एकेडमी से जुड़ सकते हैं।